सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की हमारी नई क्लास है और नई क्लास में नया टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम नया टॉपिक स्टार्ट करें, सबसे पहले हम ये एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास कहाँ पे ड्रॉप किया था। हमने हमारा आखिरी क्लास जो था वो तानसेन की रचनाओं के बारे में था। हमने उनकी मुख्य रचनाओं के बारे में जाना था। तो चलिए चलते हैं आज के हम अगली क्लास में, और हमारा आज का टॉपिक है संगीत के प्रकार। म्यूज़िक के कितने प्रकार होते हैं, काइंड ऑफ म्यूज़िक हम पढ़ेंगे आज। तो संगीत के प्रकार में भारतीय संगीत के मुख्य दो प्रकार हैं। भारतीय यानी कि हमारे इंडिया में जिस म्यूज़िक के बारे में हम पढ़ते हैं उसके दो प्रकार हैं। पहला है शास्त्रीय संगीत और दूसरा है भाव संगीत। कौन से दो प्रकार हो गए? शास्त्रीय संगीत और भाव संगीत। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि शास्त्रीय संगीत में और भाव संगीत में क्या डिफरेंस है। तो आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत उसे कहते हैं जिसमें नियमित शास्त्र होता है और जिसमें कुछ खास नियमों का पालन करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम शास्त्रीय संगीत के अंदर किसी गीत को गाते हैं तो उनका अपना एक नियम होता है। उन नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि वो शास्त्रीय संगीत में आता है। हम शास्त्रीय संगीत गाते वक्त किसी भी सुर और किसी भी लय में नहीं जा सकते। उसका अपना एक नियमबद्ध तरीका होता है, उसी के अनुसार हमको अपने गाने को कंप्लीट करना होता है। मुझे लगता है कि आप ये समझ पा रहे होंगे। न करने से, अगर हम उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो इससे क्या होता है, राग की हानि होती है। यानी कि हर एक राग, हर एक गीत का एक रूल होता है, रेगुलेशन होता है, जिसे फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम नहीं करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि राग की हानि होती है। किसी भी राग का जो भी नियम बनाया जाता है उसकी हानि होती है। ठीक है। इसके अतिरिक्त लय ताल की सीमा में रहना पड़ता है। हर गीत का लय और ताल जो है वो नियम के हिसाब से बनाया जाता है, जिसका पालन करना हमारे लिए ज़रूरी है। गीत का कौन सा प्रकार हम गा रहे हैं उसका निर्वाह भी उसी प्रकार होना चाहिए। यानी कि अगर किसी गीत का गाने का कोई नियम बनाया गया है, लय ताल सब कुछ एक सीमाओं में बांधा गया है, तो हमें उन सीमाओं का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। शास्त्रीय संगीत के ये कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनका ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आप शास्त्रीय संगीत समझ पाए होंगे। अगली आने वाली क्लास में हम इससे आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।